हेलो एवरीवन। ये वीडियो 2025 में हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर है। तो हम डायरेक्टली वीकली पर जाएंगे। यहाँ पर टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा थ्योरिकल हम नहीं जाने वाले हैं। और हमारी सारी डिस्कशन जो होगी वो 15,183 से के बाद जो वेव स्टार्ट हुआ है, सारी डिस्कशन हमारी उसके ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर दिस वाज 1, 2 और उसके बाद RSI was continuously sustaining around 70, तो ये पूरा वेव हमारा वेव 3 होगा। एंड देन आइदर वी आर इन अ 3.4 और वी आर इन अ वेव 4। सीधी सी बात। तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या 3.4 है या फिर 4 है। तो पहले तो हम यहाँ पर अपना नॉर्मल इम्पल्सिव काउंट लगा लेते हैं। दिस वाज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 3 है या 4 और 3.3 है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस काउंट में देखना है कि ये जो वेव टू है उसने कितना रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो वेव टू ने कहीं ना कहीं 68% के आसपास का रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लॉक स्केल लगा लूँ तो एग्जैक्टली नियर 62% किया है। देन वेल एंड गुड, ये वेव टू के लिए एलिजिबल है। नाउ वेव थ्री देखने से ही पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट 1.618 एक्सटेंशन को क्रॉस कर चुका है। क्लियर। लॉग स्केल में भी ये सेम चीज इस इक्वली विजिबल ऑलमोस्ट 2x पर जाकर उसने अपना रिएक्शन दिया था। तो यहाँ इसको 3 कंसिडर करने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है? कि दिक्कत स्टार्ट होती है अगर इस मूव को हम डिकोड करने का ट्राई करें। तो हमें एक पहला करेक्शन यहाँ पर मिलता है, दूसरा रनिंग करेक्शन यहाँ पर मिलता है। और ये दोनों करेक्शन ने सिर्फ और सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट दिया है। और यहाँ से चलो मान लो कई लोगों ने इसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुछ इस तरीके से मार्क किया है। ओके, वैलिड है, कोई परेशानी नहीं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और क्या है वो प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको 1 to 3 में कन्वर्ट करने का ट्राई करें, मतलब 1 to 3 में कंसीडर करें, तो 3 भी यहाँ पर 1x तक गया था। ठीक है। अगर लॉग स्केल निकाले तो भी ये गया था 1.23। हाईएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट हम ले ले इस वाली कैंडल का। क्लियर। तो ये वेव थ्री एक्सटेंडेड नहीं था। अगर हम कुछ इसको इस तरीके से मार्क कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो ये वेव थ्री यहाँ पर एक्सटेंडेड नहीं है। उसका सीधा मतलब ये होगा कि वेव फाइव को एक्सटेंडेड होना है। क्यों? क्योंकि फाइव वे स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वन किसी भी एक वेव को एक्सटेंशन में जाना जरूरी है। ज्यादातर वेव थ्री एक्सटेंशन में जाता है, बट कई बार वेव थ्री एक्सटेंडेड नहीं है, 1.23 पर टर्मिनेट हो जाता है, तो उस केस में वेव फाइव कम से कम बियॉन्ड 618 प्रोजेक्शन लेता ही लेता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका 1.8 एक्सटेंशन हम काउंट करें ऑन द लॉग स्केल और इवन ओके, लेट्स मूव ऑन अ लॉग स्केल। तो मार्केट ने सिर्फ 62% रिट्रेसमेंट किया है। तो ना तो वेव थ्री एक्सटेंशन में है, ना ही वेव फाइव एक्सटेंशन में है। वो आराम से 78% तक चला जाएगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कई लोग इसको इस तरीके से मार्क कर रहे हैं। ओके, यू कैन मार्क लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये हो जाती है कि ये जो वेव फाइव है वो बियॉन्ड 1x चला जाता है। यहाँ पर वेव थ्री सबसे छोटा हो जाता है। तो दैट इज प्योरली नॉट अलाउड। इवन यहाँ पर ए इक्वल टू सी का ले, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इरेगुलर। तो एक दिन में इतने सारे टाइम का करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में या फिर 2 दिन में खत्म हो जाए। दिस वॉज प्योरली अ रनिंग फ्लैट करेक्शन, जो ज्यादातर हमें वेव फोर में दिखाई देता है।
तो मेरा ये मानना है, या फिर जिस तरीके से मैं इलियट वेव को समझ पाता हूँ, waves are subdividing like 1, 2. We have completed 3.3, not the complete 3. We are in a 3.4. We will have a 3.5, then a wave 4 drop, and then the 5. तो इस व्यू में ये वाला वेव 3 हमें यहाँ पर रखना होगा. This 4 will be somewhere current low or near 20 to 2300 something level, and then we will have a wave 5 for the 30 समथिंग लेवल. बट वो एग्जैक्टली वेव फोर होने के बाद में ही हमें पता चलता है, उसके पहले हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते. क्लियर. तो ऑल एंड ऑल दिस इज अ वेव 3.4. कब तक वैलिड होना चाहिए? इट शुड बी वैलिड नियर 38%. तो ये 38% हमें ये वापस से यहाँ से निकालना होगा. तो वो लेवल कहाँ कहाँ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो लेवल हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है ऑन द लॉक स्केल. और इसको मैं नॉर्मल में भी, सॉरी, नॉर्मल स्केल ऑन द लॉक स्केल हम ऑलमोस्ट उसके पास गए हैं. एंड देन 23,140 का लेवल हमारा पेंडिंग है. तो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली उभर के आ रही है कि जब तक 23,140 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पर इंटेक्ट है, this move I will consider it as a 3.3 only. हम 3.4 में है. We will have a up move again till the end of March or April. We will conclude the up move as a wave 3, and for the later half of the 2025 we can have a wave 4 correction for almost 6 to 9 months. Clear. ब्रॉडर टाइम पिक्चर. यहाँ पर इस व्यू का इनवैलिडेशन आपको मालूम होना चाहिए 23,140. If we are breaking 23,140, then we don't have any option rather than putting a wave for here, and in that case it should move towards the 23%, that is 22,160, or take a round figure near 22,000. Let me put a good support for that, and somewhere near 21,000. 821. This is a good support for the market. Wave 4 can be completed or will be completed here if we are breaking 23,140 on a weekly time frame. तो वहां पर सीधा मतलब होगा, अगर 23,140 ब्रेक हो रहा है तो और 1000 पॉइंट की मूव आने वाले टाइम पर आ सकती है. बट जैसे हमने डिस्कस किया था, जो लोग ने लाइव यूट्यूब लाइव था हमारा लास्ट ट्यूसडे को, वो अटेंड किया है. वी आर एक्सपेक्टिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाए, इस लो को इंटेक्ट रखते हुए वी कैन स्टार्ट दी अनदर अप मूव. रेशनल क्या है, थोड़े से वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर. डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो मेरे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, कई लोगों का अलग काउंट है और पॉसिबल है, हो सकता है एलियट वे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल से ज्यादा गाइडलाइंस है. बट यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, this was exactly A equal to C and few point beyond 1x extension, that is 23,244, और ये हाई लगा था 277 के आसपास. सो दिस वॉज ए थ्री वेव मूव. कहीं पर भी अगर हाई थ्री वेव में लगता है, आइदर इट कैन बी अ रनिंग करेक्शन A, B and a C and then furious rally, or it can be a running or expanding triangle A, B, C, D, and then the E before it start the
फाइनल अप मूव 3.5। ओके, तो जो मेरा प्रेफरेंस है जस्ट बेस्ड ऑन दिस कि यहाँ पर वो हमें नहीं दिख रहा है, आई विल मार्क दिस एज ए बी सी, ए बी सी डी ई as a wave D, and then we will have a drop till March ending as a wave 4 कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर 23,100 22,000 सॉरी 22,800 की रेंज में, and then we will start the 3.5 till later after of 2025, and then again we will have a drop। तो ये और डिफाइन किया हुआ लेवल है, तो इस व्यू को हम पकड़ के चले तो मार्केट ऊपर 26,600 से लेकर 27,000 की रेंज में एक टॉप बना सकता है। देन अगेन वहां से मार्केट 23,000 की रेंज पकड़ लो, 200 पॉइंट प्लस माइनस वहां पर बॉटम बनाएगा, और ये सारी चीज हो जाने चाहिए इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सारी मूव हो सकती है डेफिनेटली। मैंने बोल दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि ये मूव होना ही होना है, इसके लिए भी हमें वैलिड पॉइंट चाहिए। जो पहला तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वी हैव मेक द डब्ल्यू पैटर्न, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने लाइव मार्केट में यहाँ पर लास्ट वीडियो में लेक्चर दिया था 460 का, वहां पर हमने लेवल निकाले थे। उसके बाद अब एक अप मूव दिखा है, ओके 400 पॉइंट बढ़ने के बाद 150 200 पॉइंट का मूव, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पुल बैक आता है। यहाँ पर दो चीज क्लियरली याद रखना है कि अगर हम ऑल टाइम हाई की ओर जा रहे हैं तो मार्केट को दो रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी क्लियर करना है। कौन कौन से दो रेजिस्टेंस, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी काम में आएंगे। पहला तो शॉर्ट टर्म के लिए हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर खड़े हैं, दैट इज मिडल बॉलिंजर बैंड, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ, तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से वहां पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया था एंड मार्केट टिकट गुड डाउनफॉल, अभी डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर आ रहा है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए दैट इज नियर 24,600, अगर मार्केट उसके ऊपर भी सस्टेन हो जाता है तो उसके ऊपर एक दूसरा लेवल आएगा दैट इज 25,100 अगर मार्केट कंफर्टेबली इन दोनों के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा जो एक ऑल टाइम हाई का व्यू है नियर 26,600 27,000 वो वैलिड होगा, और उसके बाद स्लो एंड स्टेडी फॉल जिसमें लास्ट ड्रॉप इट विल बी दी हार्डेस्ट। एंड देन अगर ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल है तो इसके बाद में आने वाला व्यू दैट विल बी दी फ्यूरियस, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई से जो ड्रॉप होगा लास्ट इट विल बी अगेन एबीसी ड्रॉप, ए बी सी, बट इट विल बी दी हार्डेस्ट ड्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगस्ट हाई। सो फ्रॉम दी ऑगस्ट हाई वी आर इन अ करेक्टिव मोड, इसलिए आपको सेक्टर रोटेशन दिख रहा है मार्केट में। ऑल ओवर ब्रॉड बेस तेजी नहीं दिख रहा, आ रहा है कहीं ना कोई ना स्टॉक में एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं बिकॉज वी आर इन अ लार्जर टाइम फ्रेम इन अ करेक्टिव मोड। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ज्यादातर में हमें जैसे हमेशा बोलता हूँ फॉलो द लेवल, पहला लेवल दूसरा तीसरा तीनों, मतलब पहला दूसरा क्रॉस हो गया तो तीसरा लेवल सीधा ऑल टाइम हाई नीचे की ओर, इस लो को ब्रेक होना जरूरी है। ये लो जैसे ही ब्रेक होता है हम एक डब्ल्यू पैटर्न को निगेट कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं ऑन दी डाउन साइड। क्लियर? सो
लेवल्स पर, लेवल्स ऑलरेडी नीचे के लेवल भी आपको बता दिए, एक्टिवेशन पॉइंट्स आपको मालूम पड़ गया है। थोड़ा सा दिमाग डेफिनेटली लगाना होगा, बुल्स के लिए भी एक्टिवेशन पॉइंट्स एंड टारगेट्स वगैरह मालूम हो गए हैं। रेशनल भी दिया हुआ है कि हाउ इट विल गोस, और थोड़ा सा समझने के लिए 2018 और 2020 का आप रेफरेंस ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ 5 ईयर साइकिल एंड 7 ईयर साइकिल। तो वहां पर टॉप की डेट्स और बॉटम की डेट्स को मार्क करके रखना है, तो वहां पर आइदर यू विल गेट द स्विंग हाई और यू विल गेट द स्विंग लो, जो आगे जाके बहुत काम में आने वाले। दूसरा, 2025 में बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पॉसिबल है जैसे लास्ट वेडनेसडे को मूव आया वैसा ही मूव हर वीक आना स्टार्ट हो जाए, 300-400 पॉइंट का मूव ऐसे ही आ सकता है इन एनी डायरेक्शन। सो प्लीज बायस मत रहिएगा, वेट फॉर द लेवल्स, अपने प्लान मार्केट आवर्स के पहले तैयार करिएगा और उसको ही फॉलो करना है। मार्केट आवर्स में मार्केट आपको कुछ भी दिखाकर रिवर्सल दे सकता है। इट विल बी द फ्यूरियस मंथ फॉर फ्यूरियस ईयर फॉर ट्रेडिंग। आपको समझ में आता है करिएगा, वरना डेफिनेटली रॉन्ग साइड जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसको दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, पहला तो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है, या फिर अपनी पोजीशन साइज को घटाकर। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट 2025 एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। वापस से मार्च या अप्रैल में हम इसको रिव्यू करके नेक्स्ट प्लान डिसाइड करेंगे कि हम क्या यहाँ पर है, और या फिर हम ये कर लिया अगर ऊपर ऑल टाइम हाई अचीव हो जाता है तो वहां पर नया अपडेट आएगा, या फिर हम 130 को ब्रेक करके एक बॉटम बना रहे हैं, तब जाकर ये ईयरली व्यू का एक एक्सटेंडेड रिव्यू हमें देखने को मिलेगा। आप सबको वहां पर हम वापस से अपडेट करेंगे। टाइम फॉर अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इलियोट वेव रूल्स। इलियोट वेव कैसे काम करता है वो आपको सिखाया है, इसके ऊपर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।